हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन और आपका इन्वेंटर अर्जुन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं इसी इलेक्ट्रिक लाइटर को, जो कि बहुत ही आसानी से आप भी अपने घर पर बना सकते हो। और इसका फायदा ये है कि आप इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो और इसका जो स्विच है वो इसके अंदर ही रहता है। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली पर इलेक्ट्रिक लाइटर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लिथियम आयन बैटरी को लिया है और दोनों बैटरी को यहाँ पर रख करके मैंने मार्क करके और उस वाली शीट को यहाँ पर कटिंग कर लिया है। इस पीवीसी शीट को हम कैसे बना सकते हैं इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, तो आप उनको देखकर इस शीट को तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आगे पीछे से सभी तरफ से मार्क करके इस वाली शीट को यहाँ पर कट कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 इंची पीवीसी पाइप ले रहा हूँ। तो इसको यहाँ पर आपको इस हिसाब से कट करना है ताकि जो लिथियम आयन बैटरी है वो इसके अंदर आ जाए, और दोनों हिस्सों को हम यहाँ पर कट कर लेंगे ताकि थोड़ा इसका राउंड शेप जो है वो आ सके। तो दोनों को मैंने इक्वली कट कर लिया है और दोनों को हम यहाँ पर फेविक्विक की मदद से जोड़ लेंगे और दोनों हिस्सों को इस तरह से जोड़ेंगे ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बढ़िया से आ सके और यहाँ के इसके अंदर हमारी जो लिथियम आयन बैटरी है वो भी अच्छे से फिट हो सके। तो दोनों साइड से आपको फेविक्विक का बहुत ही अच्छे से यूज करना है ताकि अगर ये गिर भी जाए तो भी ये यहाँ से ना निकले। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बॉक्स बनकर रेडी हो चुका है और एक मैं और शीट ले रहा हूँ जिसको यहाँ पर मैं इसके अंदर रख करके मार्क कर लूंगा और इसी वाली शीट को हम यहाँ पर इसी आकार की कट करेंगे ताकि इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी हम इस यहाँ पर रेडी कर सकें। तो इस हिस्से के अंदर ही हमारी जो है वह बैटरी फिट होने वाली है और बैटरी को भी हम कुछ इस तरह से फिट करेंगे ताकि हमारा जो एलिमेंट और बैटरी है, साथ ही साथ इसके अंदर हम चार्जिंग मॉड्यूल लगाने वाले हैं, वो सभी कुछ इसके अंदर आसानी से फिट हो जाए, कोई भी बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पर हमने इस वाली शीट को भी यहाँ पर अच्छे से फिट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये 9.5 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पर शो कर रहा है जो इसकी लेंथ है, और इसकी जो विड्थ है वो कुछ 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर शो कर रही है। अब हम यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर मार्क करके इस वाले हिस्से को कट कर लेंगे। यहीं पर हमारा जो एलिमेंट है वो फिट होने वाला है, जिसके थ्रू हम अपने पटाखे वगैरह कुछ भी फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह से इसको कट करना है ताकि एलिमेंट जो है वो इसके अंदर ही फिट हो। थोड़ा अगर बाहर रहने लग गया तो वो इसका जो बॉक्स है वो फिट नहीं हो पाएगा। तो आपको इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। एलिमेंट आपको कुछ इसी तरह से रेडी करना है ताकि वो एलिमेंट इसके अंदर आसानी से फिट हो जाए, ताकि हमारा जो बॉक्स है, जैसे हमारा एयरपोर्ट का बॉक्स होता है, कुछ इसी तरह से हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक और पीवीसी शीट ली है और इसी पीवीसी शीट को हम यहाँ पर एलिमेंट के तौर पर यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर हम जो नाइक्रो वायर हमारी होती है वो लगाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है, जो कि इस बॉक्स के अंदर अच्छे से फिट हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से होल कर लिया है और यहाँ पर मैं बिजली वाले स्क्रू ले रहा हूँ। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। इसी के अंदर हम अपने एलिमेंट को यूज करने वाले हैं ताकि जो हमारी प्लास्टिक है, जो हमने पीवीसी शीट यहाँ पर लगाई है, वो मेल्ट ना हो, जो हीटिंग है वो इसके अंदर ही रह जाए। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर 2 वायर शोल्ड कर लिए हैं और जो हमने साइड पर होल किया था उसके अंदर हम इसको डालेंगे। तो यहाँ पर मैं नाइक्रोम वायर ले रहा हूँ और इसके मैं यहाँ पर 5 राउंड दे रहा हूँ। तो गलती से मैंने इसके 5 राउंड दे दिए थे। दोस्तों आपको 5 राउंड नहीं देने, तो आपको सिर्फ 1 राउंड देना है, क्योंकि हम इसे 4 वोल्ट पर यूज करने वाले हैं। अगर आपने इसके अंदर 5 राउंड दे दिए तो वो ज्यादा लोड की बन जाएगी और ये काफी देर में हिट होगी। तो आपको इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 1 ही राउंड देना है। मैंने यहाँ पर गलती से 5 राउंड दे दिए, क्योंकि मैं पहली बार इस चीज को बना रहा था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 राउंड दे दिए है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर 1 ही राउंड दें, क्योंकि नाइक्रोम वायर जो होती है वो 2000 वाट की होती है। तो जैसे आपने नीचे वाले बॉक्स को तैयार किया था वैसे ही आपको ऊपर वाले बॉक्स को तैयार करना है। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको उसकी जो हाइट है वो कम रखनी है। चाहे आप 1.5 इंच भी रख सकते हो या फिर आप 1 इंच भी रख सकते हो। तो अब दोस्तों हमें इसका पीछे वाला हैंडल बनाना है। तो इसका हैंडल बनाने के लिए 2 शीट को जहां पर फेविक्विक की मदद से जोड़ लिया था और अब पेंसिल की मदद से हम इसके ऊपर पेपर वाला सैंड पेपर रखकर तो इसके ऊपर हल्का सा रब करेंगे ताकि इसका जो शेप है वो राउंड शेप में आ सके। और उसके ऊपर हम यहाँ पर इस तरह का कोई भी गोल एलिमेंट का आप यूज कर सकते हो, चाहे आप पेन का यूज कर सकते हो या फिर आपके पास कोई दूसरा ऐसा पेन हो जिसके अंदर एक छोटा सा होल होना चाहिए, जिसके अंदर हम एक शाफ्ट को भी डाल सके, तो उसका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक और शीट ली है जिसको मैंने एल टाइप में बैंड करके इस तरह से कट कर लेना है आपको, ताकि हम जो इसके ऊपर वाली जो हुक्स होती हैं वो हम यहाँ पर बना सकें। तो फाइनली बारी है अब इन सभी चीज़ों को फिट करने की। तो इसे फिट करने के लिए सबसे पहले आपको पेपर टेप का यूज़ करना है ताकि यहाँ से जो अपनी पोजीशन है वो बिल्कुल भी ना हिले और इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर हुक्स रेडी किए थे वो अच्छे से फिट जाएं। तो एक हुक को यहाँ पर फिट करने के बाद दूसरे साइड से आपको इसके अंदर होल कर लेना है ताकि दूसरी वाली हुक आसानी से यहाँ पर फिट हो सके। तो दोनों हुक को यहाँ पर हम फिट कर लेंगे और दोनों तरफ से मैंने यहाँ पर
होल कर लिए हैं। और अब जो मैंने यहाँ पे इसके शाफ्ट यूज कर रहा हूँ, ये आपको किसी भी डीसी मोटर के अंदर आसानी से मिल जाएगी। जो भी आपके पास कोई खराब डीसी मोटर है, आप उसके अंदर से इस शाफ्ट को आसानी से निकाल सकते हो। तो अब यहाँ बारी है, हम यहाँ पर चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं। तो आप किसी भी चार्जिंग मॉड्यूल का यूज कर सकते हो, चाहे आप पावर बैंक का चार्जिंग मॉड्यूल यूज कर सकते हो या फिर एक सिंपल भी चार्जिंग मॉड्यूल मार्केट में मिलता है, आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पावर बैंक वाला चार्जिंग मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ। तो आपको जो इसका दोनों और बीच वाले पॉइंट्स हैं, जो दूसरा और तीसरा पॉइंट है, वो आपस में जोड़ देना है, तभी आपका जो मोबाइल है तो यहाँ पर चार्ज होगा, अगर आप पावर बैंक वाली चार्जिंग मॉड्यूल का यूज कर रहे हो तो। अदरवाइज आपको कोई जरूरत नहीं है इसके अंदर इस तरह से फिटिंग करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्जिंग वाली पिन के कनेक्शन कर रहा हूँ, जो कि इसके लेफ्ट और राइट साइड में दिए होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर पावर बैंक के कनेक्शन करेंगे, जो कि पहली और जो चौथी पिन होती है वो होती है। तो आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान रखना है, और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप पावर बैंक वाले चार्जिंग मॉड्यूल का यूज कर रहे हो तो फटाफट से हम इसको फेविक्विक लगाकर यहाँ पर इसको भी अच्छे से जोड़ लेते हैं। तो फेविक्विक आपको ध्यान से डालनी है, अगर इसके फेविक्विक आपकी पिन के ऊपर डल गई तो वो चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा और जो आपकी मेहनत है वो बेकार हो सकती है। तो यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो हमने यहाँ पर इस तरह सेट किया है ताकि जो इंडिकेटर है वो बाहर की ओर शो कर सके। तो इसके अंदर मैंने छोटा सा होल भी कर दिया है। तो यहाँ पर बैटरी वाले कनेक्शन भूल गया दोस्तों, तो आपको उसका माइंड बिल्कुल नहीं करना है। तो उसके बाद हम यहाँ पर माइक्रोवेव वाला स्विच को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो माइक्रोवेव का स्विच होता है वो 10 एम्पेयर का होता है। ये आपको माइक्रोवेव रिपेयर, जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की शॉप होती है, जहां पर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिपेयर कराते हो, उसके वहां पर ये आपको स्विच आसानी से मिल जाएगा। ये सिर्फ आपको 20 रुपए का मिलेगा, जो कि काफी हैवी एम्पेयर का होता है और ये एलिमेंट का यूज लोड उठाने के लिए काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर इसकी वायरिंग करने के लिए हम यहाँ पर सोल्डरिंग अच्छे से कर देंगे, ताकि जब हम इस स्विच का यूज करें तो शायद हमारी जो सोल्डरिंग है वो मेल्ट हो सकती है। तो आपको इसके ऊपर अच्छे से सोल्डरिंग भी कर देनी है, ताकि यहाँ से ये हटने के चांस जो है बिल्कुल जीरो हो जाएं। तो उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने चार्जिंग मॉड्यूल की वायर्स निकाली थी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो इसके ऊपर अच्छे से जोड़ देनी है। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर जो है वो माइनस की रखी थी और जो ग्रे वायर है वो प्लस की रखी थी। तो हम कुछ इसी तरह से इसके ऊपर अच्छे से फिट कर देंगे। और फाइनली हम इसको फिट करने वाले हैं। तो डबल टेप का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो डबल टेप की मदद से यहाँ पर इसके अंदर फिट कर देंगे। आपको कोई भी ग्लू डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप डबल टेप का यूज करके इसको अच्छे से यहाँ पर फिट कर सकते हो। और जैसा कि हमने इसका एलिमेंट यहाँ पर यूज किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर इसका 1 राउंड दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने गलती से इसके यहाँ पर 5 राउंड दे दिए, तो बहुत ज्यादा लोड का ये बन गया था। तो आपको बस यही वाली गलती नहीं करनी है, और बाकी आप एज इट इज इसको यहाँ पर बना सकते हो। सिर्फ एलिमेंट का आपको ध्यान रखना है क्योंकि एंड टू एंड हमें एलिमेंट से ही मतलब होता है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फिट कर लिया है। तो दूसरी शीट ही मैंने उसी तरह से रेडी कर ली थी जैसे हमने पहली वाली शीट रेडी की थी, बस उसके अंदर मैंने एक छोटा सा होल किया है। और अब जो हमने यहाँ पर एलिमेंट का यूज किया था, हमने उस वाले हिस्से को कट कर लिया है, ताकि जो हमने इसका ऊपर वाला कवर रेडी किया था वो इसके आगे अच्छे से फिट हो सके। ताकि अगर आपका मतलब अगर हमने पॉकेट के अंदर इस एलिमेंट को डाल भी रखा है, वो स्विच अगर गलती से ऑन हो गया तो वो आगे हीट नहीं होने देगा, आपकी पॉकेट बिल्कुल भी नहीं जलने वाली। इसलिए हमने इसके अंदर भी स्विच रखा था। और जो आगे वाला हिस्सा है वो हमने कुछ इस तरह से रेडी किया था। देखिए अब दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से फिट हो रहा है और लॉक भी कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा हमारा एयरपोर्ट का बॉक्स लॉक होता है। हमने इसके अंदर कोई मैग्नेट का यूज नहीं किया है, सिर्फ हमने कुछ इस तरह से रेडी किया है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से लॉक हो सके। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने इसके ऊपर पेंट कर लिया है और अब मैं आपको इसे 1 to 1 करके टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अच्छे से लॉक हो पा रहा है। तो जैसे ही हम इसके स्विच को प्रेस कर रहे हैं, वैसे ही हमारा जो एलिमेंट है वो गर्म हो रहा है। ना तो ये इतना ज्यादा हीट हो रहा है कि ये मेल्ट होकर टूट जाए, और ना ही इतना कम हो रहा है कि किसी भी चीज को आसानी से जला भी ना पाए। तो देखिए, पहले हमने इसके अंदर माचिस की तीली जो है वो जलाकर दिखाई थी, और कागज को भी ये आसानी से जला पा रहा है। तो जिसके लिए हमने इसे रेडी किया था वो भी हम इसको टेस्ट कराकर दिखा देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको चार्जिंग करके दिखा देता हूँ कि ये मोबाइल को भी अच्छे से चार्ज कर पा रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगा। तो फाइनली हम इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चार्ज कर रहा है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसको चार्जिंग करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अच्छे से ये चार्ज भी कर पा रहा है। तो देखिए दोस्तों, जहां पर हमने इसका रेड इंडिकेटर सेट किया था वो ग्लो होना शुरू हो गया है। तो फाइनली दोस्तों, हम इसके अब पटाखा फोड़कर भी हम देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।